राइट? जी, अब आपसे थर्ड हाउस आएंगे अपन। अभी कारक और मैंने वही ये फिर 12 तक के कारकत्व भी बताए कि 1 से 12 में कौन कौन डिनोट करता है, फर्स्ट से और सेकंड 12th हाउस तक। लेकिन आज अपन थर्ड हाउस और पीछे के जो 2 लोग हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, वो मेहरबानी करके पिछली रिकॉर्डिंग देख लें। नोट्स डालने मेरे बाकी हैं, मैं नोट्स उस पर डालूंगा जो भी इससे रिलेटेड। और एक बात और बता दूं, आरजी राव साहब की बुक परचेज कर लें। वो 92 में आरजी राव साहब की डेथ हुई थी, उसके बाद में भगुनंदी नाड़ी बनी। नहीं तो ये भगु नाड़ी अलग है और नंदेश्वर नाड़ी जो है वो अलग है, लेकिन बाद में इसको मिक्स कर दिया गया 92 के बाद। उसके बाद ये आज तक जो है वो सब भगुनंदी नाड़ी ही बुक पढ़ाने वाले हैं, सब भगुनंदी नाड़ी ही पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन मिल जाएगी गुरुजी किताब? हाँ, मिल जाएगी। आरजी राव से की बुक है जो अच्छी बुक है भगुनंदी नाड़ी पर। आरजी राव साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस पूरी नाड़ी को और नंदेश्वर नाड़ी जो CS पटेल साहब लिखी थी उसका सभी का, तो BV रमन साहब के लिखे हुए नोट्स थे, तो एक आपके सुंदरम सर हुए उनके लिखे हुए नोट्स थे, सभी को जो संकलन का काम किया था, मतलब सबको इकट्ठा करने का वो आरजी राव साहब ने किया। और आरजी राव साहब के डेथ के बाद ये भगुनंदी नाड़ी जो है उसी के बाद इजाद हुई है। तो भगुनंदी नाड़ी को अगर आप देखेंगे, आरजी राव साहब की जो बाद में जो किताब को छेड़छाड़ करके जो किया गया, वो सबसे अच्छी किताब है भगुनंदी नाड़ी की। हेलो जी आपके पास उसकी बुक होगी तो उसका कवर की फोटो खींच के जरा ग्रुप में डाल दीजिएगा। ये मैंने अमेजन का लिंक डाल दिया है, तो सभी लोग वहां से खरीद सकते हैं। 310 की है, मतलब 350 की दिखा रहा है यहाँ पे। इसमें 2 वेरिएंट हैं, 350 और 310 की हैं। तो ये आपको मिल जाएगी यहाँ से। ये मैंने लिंक दोनों पे डाल दिया है, अपना टेलीग्राम पे भी और अपना व्हाट्सएप पे भी। मुकेश जी, जो स्काइप में रिकॉर्डिंग डली हुई है वो तो चल तो रही नहीं है, वो चल तो रही नहीं है ढंग से। हाँ, वो चल स्काइप रही में है, जो आप चाहे तो। रिकॉर्डिंग है आपकी। हेलो, हाँ जी, वो चल रही है। हाँ जी, बहुत मुश्किल मुश्किल से चल रही है, पूरी नहीं चलती, रुक जाती हैं, फिर बैठे रहो 1 घंटे, फिर देख लो 5-7 मिनट, 5-10 सेकंड, ये पोजीशन है उसकी। ठीक है। मैं अंकित जी को बोल देंगे तो अंकित जी जो है आपको जीमेल पे भेज देंगे, वो रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके जीमेल पे भेज देंगे। ठीक। या प्राइवेट। हाँ जी,
बुक जो आपने दी है अमेजोन पे, वो इंग्लिश में है? हाँ, वो अभी तो ये तो इंग्लिश ही दिखा रही है, आपको किसमें चाहिए? हिंदी चाहिए थी। हिंदी जो वो वहां पे ही अगर इंग्लिश में है तो मैं हिंदी में नहीं, हिंदी ट्रांसलेट। में अभी है तो बताइए, तो दूसरे हिंदी में ढूंढ देंगे। गुरुजी शुरू करें? हाँ, 6 जने ही है, 11 में से 6 जने ही अभी। गुरुजी नहीं है। हिंदी में जो है एक तो भृगु नाड़ी ज्योतिष संहिता करके है, और मुझे पता नहीं लग रहा है क्या है वो, मतलब आरजी राव की तो नहीं है, लेकिन वो दूसरों ने लिखी हुई है हिंदी में जो है। फिर वहां पे दो है, एक फिर उमंग तनेजा की, वो केपी को लेके है, तो फिर वो आपको वो वैदिक नहीं मिलेगा, केपी मिलेगा, उसमें वो मजा नहीं आएगा। पहली कौन सी बताई मुकेश जी, पहली वाली? भृगु नाड़ी ज्योतिष संहिता है हिंदी में, हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में फिर वो है, लेकिन मेरे को पता नहीं वो संहिता है, संहिता में मतलब वो मुंडन वगैरह पूरा दिया है या क्या है। मैं लिंक में दे देता हूँ आपको। नहीं, वो उसमें संहिता में मुंडन ही है। हाँ, लेकिन आरजी राव की बुक सबसे अच्छी है, अगर पढ़ना है तो आरजी राव पढ़ें। बाकी मुंडन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बहुत जो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे वो संहिता अगर आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पढ़ना है तो आरजी राव पढ़े, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। मैं आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद मेरी रमन रमन की वो की क्लास, उसके बाद मैं प्रोग्रेशन एक तो, और एक नेटल पे मैं ट्रांजिट पढ़ाऊंगा। तो मेरी रमल के बाद की क्लास होगी, इसमें मैं प्रोग्रेशन और ट्रांजिट, ये दो चीज़ पढ़ाऊंगा। जो मैं दोनों चीज़ें CS पटेल साहब से पढ़ा हूँ, तो ये मैं सब लोगों को पढ़ाना भी चाहता हूँ, क्योंकि ये ट्रांजिट जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और प्रोग्रेशन भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो किसी भी ग्रह का अगर अपन प्रोग्रेशन देखते हैं तो उससे जो रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। देखिए, आप किसी भी विधा से, आपके पास कोई क्लाइंट आया, आप किसी भी विधा से कर रहे हैं, चाहे आप नाड़ी से कर रहे हैं, चाहे आप मैदनी से कर रहे हैं, चाहे आप ताजिक से कर रहे हैं, चाहे आप वैदिक से कर रहे हैं, चाहे आप लाल किताब से कर रहे हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजी से कर रहे हैं, चाहे आप रमल से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, क्लाइंट को कोई मतलब नहीं होता। क्लाइंट को ये है कि आपके प्रिडिक्शन कैसे हैं,
कहो जी आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं सोचता हूँ मुझे नहीं आ रही। सर ने म्यूट कराया। 20 सवाल कर रहे हैं, तो वो आप अगर उससे 20 सवाल अगर कर रहे हैं तो वो हाँ करो। इसमें मैं समझता हूँ कि व्यक्ति का प्रिडिक्शन आप किसी भी विधा से कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर कोई भी अगर आप विधा करते हैं तो सबसे पहले वैदिक को सीखें। तो वैदिक जो है वो उसके बाद ये केपी तो मैं सही बता रहा हूँ, वैदिक अगर किसी ने जड़ से पकड़ ली उसके बाद ये सभी चीजें जो हैं बड़ी आसानी से आ जाती हैं। लेकिन ये जो नाड़ी है ये वैदिक से भी कई गुना साल पुरानी है। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं। 8-10 हो गई है। तीसरा भाव आज अपन देखेंगे। तीसरे भाव जो है मैंने आपको कल से बताए थे कि कौन कौन से चीज को डिनोट करता है तीसरा भाव। तीसरा भाव जो है भाई बहन को भी डिनोट करता है और कम्युनिकेशन जो है वो डिनोट करता है। आपके पड़ोसी है जो उसको भी डिनोट करता है। देखिए नाड़ी में जो गुरु है वो व्यक्ति स्वयं है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। मैंने अपनी क्लास में पहले बता चुका हूँ मैं कि जो गुरु है वो जीव है, तो प्राणवायु है। ये चाहे अगर कोई मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए प्राणवायु बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु को जो है वो एक व्यक्ति विशेष माना है, चाहे वो मेल करेक्टर है चाहे फीमेल करेक्टर। लेकिन अगर अपन मेल पर जाते हैं तो उसको हमेशा मंगल से डिनोट करते हैं, और अगर स्त्री होती है उसको शुक्र से डिनोट करते हैं। मंगल जो है वो छोटा भाई है, और गुरु का संबंध जब छोटे भाई मंगल से जब बनता है तो व्यक्ति का छोटा भाई जरूर होगा। मतलब नाड़ी संबंध बना। नाड़ी लिंक जो है मैंने आपको बताया था, नाड़ी लिंक वापस से बताता हूँ। नाड़ी लिंक हमेशा 2, 5, 7, 9, 11 और 12 का नाड़ी लिंक बनता है। कोई भी ग्रह अपने से दूसरा या 12वां बैठा है नाड़ी लिंक बना देगा। किसी के पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, 11वें भाव में नाड़ी लिंक बना देगा। तो यदि गुरु का मंगल से संबंध बना तो छोटा भाई जरूर होगा। शनि से बड़े भाई को डिनोट करते हैं और बड़ी बहन को भी डिनोट करते हैं। गुरु और शनि का संबंध अगर बना तो बड़े भाई बहन भी होंगे, इधर बड़े भाई हो या बड़े बहन हो, ये जरूर मिलेंगे। गुरु से 12वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा है तो व्यक्ति का कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन जरूर होगा। 12वें भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा है इसमें से तो व्यक्ति का बड़ा भाई और बड़ी बहन जरूर होगी। मतलब अगर गुरु से शनि 12वां हो गया तो ये जरूर आपको देखने को मिलेगा। गुरु में दूसरे भाव से अगर मंगल बैठा हुआ है, मैंने बताया था अभी कि दूसरा भी नाड़ी लिंक बना देता है, तो छोटा भाई जरूर होगा। शनि सबसे बड़ा भाई, मंगल बीच वाला भाई और बुध सबसे छोटे भाई को डिनोट करता है। मीन्स शनि बड़ा भाई, बीच वाला भाई जो है वो मंगल है। अगर 2 ही भाई हैं तो छोटा वाला मंगल है, और अगर 3 है तो बीच वाला मंगल है और छोटा वाला बुध है। चंद्रमा बड़ी बहन को भी डिनोट करता है, माता को डिनोट करता है, मन को डिनोट करता है, और ट्रैवलिंग को भी डिनोट करता है। और शुक्र जो है वो बीच वाली बहन है, और बुध जो है सबसे छोटी वाली बहन है। अगर ये 12वें भाव में और या दूसरे भाव में अगर बैठती है गुरु से, तो ये संबंध में आपको इमीडिएट आप बोल सकते हैं जातक को कि आपके जैसे गुरु से अगर
चंद्रमा 12वें में बैठा है या दूसरे में बैठा है तो बोल सकते हैं कि आपके बड़ी बहन है। शुक्र बैठा है तो बोल सकते हैं कि आपके मतलब अगर 3 है तो बीच की बहन है या बड़ी बहन है, और बुध अगर बैठा है तो छोटी बहन है। समझ आ गया आपको? ये थर्ड हाउस जो है ये इसको डिनोट करता है। तीसरे भाव में राहु और केतु बैठे हों तो व्यक्ति के घर के सबसे बड़ा या सबसे छोटा होगा वो व्यक्ति, मतलब अपने घर में। अगर तीसरे भाव में राहु केतु बैठे हैं तो वह व्यक्ति घर में या तो सबसे बड़ा है या सबसे छोटा। तीसरे भाव में अगर केतु बैठा है तो व्यक्ति के 3 भाई और 3 बहन होगी। एक फार्मूला भी है, अगर आपको भाई बहन अगर चेक करने हैं तो एक फार्मूला भी है। जैसे आपके भाई ले लो और उसको 5 से गुना कर दो, जो भी फिगर आती है उसमें आप सिस्टर्स को जोड़ लो, तो जो पहली फिगर होगी वो भाई है, जो सेकंड फिगर होगी वो बहन है। ये भी एक फार्मूला है, लेकिन ये बड़ा सरल फार्मूला है का अगर कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में आपके अगर तीसरे भाव में केतु बैठा है तो 3 भाई बहनों के योग बनते हैं। वैसे एक फार्मूला और भी है, अगर देखते हैं तो सूर्य से और चंद्रमा, मतलब सूर्य से स्टार्ट करें और चंद्रमा तक जितने भी ग्रह हैं उसमें प्लूटो, नेपच्यून और आपके यूरेनियस भी लिए जाते हैं। लेकिन यूरेनियस और बुध को उस कंडीशन में देते हैं अगर यूरेनियस और बुध भी उसके बीच में आ गए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो मिसकैरेज के चांसेस भी बनाता है। लेकिन प्लूटो और नेपच्यून जो है वो इस तरह की कंडीशंस को नहीं देते। लेकिन ये लगभग जो है एकदम 100% तो नहीं है, लेकिन लगभग जो है आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके बताऊंगा अभी लास्ट में, तो आपको पता लगेगा कि सन और मून के बीच में अगर जितने भी ग्रह बैठे हैं वो भी ये बता देते हैं कि कितने भाई बहन हैं। तो अपन इससे भी एक बार चेक करेंगे। अगर सप्तम में नीच की दृष्टि है राहु और केतु की तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब रहता है। तीसरे भाव से जो है वो अड़ोस और पड़ोस में देखा जाता है। उसके लिए अगर व्यक्ति का तीसरा भाव अगर खराब है तो भी उस व्यक्ति का पड़ोस से संबंध अच्छे नहीं होंगे। खराब का मतलब क्या है? जैसे अगर केतु बैठ गया वहां पर, क्योंकि केतु किसी चीज को नाड़ी में कट करता है, या सूर्य बैठ गया, सूर्य भी थर्ड हाउस में बहुत अच्छा वर्क नहीं करता, तो वो भी नाड़ी में उस चीज को, क्योंकि वो सेपरेटिक प्लेनेट है। जैसे सप्तम भाव में अगर केतु बैठ जाए या सूर्य बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन खराब रहता है। और ऐसे में जो है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि राहु और केतु का सप्तम भाव पे दृष्टि संबंध बन जाए या बैठ जाए तो भी वैवाहिक जीवन में कष्ट पैदा होता है। और ये सेम कंडीशन जो है सूर्य के साथ भी है। तो थर्ड हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है, क्योंकि थर्ड हाउस राहु के लिए अच्छी जगह है, राहु थर्ड हाउस में अच्छा वर्क करता है, लेकिन केतु जो है वो उस चीज को कट करता है। तो अगर केतु थर्ड हाउस में है या सूर्य है तो उनके पड़ोस में संबंध अच्छे नहीं होंगे। 12वें भाव में, चलिए अपन पहले चौथे भाव पे आते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? क्योंकि जो मेन जो कारकत्व हैं वो पड़ोस के और भाई बहनों के हैं थर्ड हाउस में। फोर्थ हाउस में प्रॉपर्टी का योग जो है वो देखा जाता है, माता मित्र देखे जाते हैं, देखा जाता है, और
आपके प्रॉपर्टी योग भी चौथे भाव से देखें। मैंने बताया था गुरु स्वयं व्यक्ति है, शुक्र मकान है, बुध फ्लैट है और आपके मंगल जो है वो जमीन है और प्रॉपर्टी का कारक भी शनि और मंगल को माना गया है। गुरु प्लस शुक्र अगर है किसी के व्यक्ति के पास अगर है, एक साथ अगर बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास मकान जरूर होगा और वो भी अच्छा मकान होगा। गुरु शुक्र बुध यदि व्यक्ति के बैठ जाते हैं तो मकान के पास कोई न कोई एक जमीन भी होगी। मतलब या तो 2 मकान हो या 2 मंजिला मकान हो या आपके एक मकान हो और एक जमीन हो, ऐसे योग बना देता है। शुक्र और शनि की युति अगर बैठ जाए तो ऐसे में पुराना मकान व्यक्ति लेता है या होता है। मतलब स्वयं मकान अगर परचेज भी करेगा तो पुराना करेगा। गुरु मंगल और बुध जो है जातक के पास 2 जमीन के योग बनते हैं या 2 फ्लैट के योग बनते हैं। गुरु शुक्र और राहु जो है वो व्यक्ति के पास अगर होगा तो बड़ा मकान भी होगा और व्यक्ति के पास गाड़ी भी होगी। गुरु शुक्र और केतु होगा तो व्यक्ति के पास मकान छोटा होगा और गाड़ी भी छोटी होगी। सूर्य मंगल और बुध जो है अगर व्यक्ति के एक साथ हैं तो ऐसे जातक के पास पिता जो है उसके पास 2 जमीन के योग बना देता है। मैं एक बुक का रेफरेंस और दे देता हूँ आपको। एक बुक भृगु संहिता के नाम से आती है ये और केसी सक्सेना की और शंकर अडियाल की है। ये अच्छी बुक है, इसको आप ले सकते हैं। ये वो चार्ट हैं इसमें जो आपके नेटल चार्ट हैं वो इसमें मिलेंगे। ये दोनों किताबें अच्छी किताबें हैं, इसको आप ले सकते हैं। नेटल चार्ट में क्या होता है कि आपका जो लग्न है वो एक बार देख लेने का और उसमें लगभग 5 प्लेनेट आपको उसमें आपके अकॉर्डिंग मिल जाएं तो कुंडली को आप अगर देखेंगे तो भृगु संहिता में जो है वो लगभग आपके प्रिडिक्शन परफेक्ट निकलेंगे। ये 2 किताबें अच्छी हैं, एक केसी सक्सेना की है और एक शंकर अडियाल की है। ये अच्छी बुक हैं भृगु संहिता के हिसाब से। मैंने बताया था अभी आपको सूर्य मंगल और बुध है तो या तो 2 जमीन होगी या 2 फ्लैट आपके पास जरूर मिलेंगे व्यक्ति के, लेकिन वो पिता के होंगे। राहु क्या है, किसी चीज को एक्सटेंड करती है, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाती है। और केतु जो है मैंने अभी बताया था आपको कि किसी चीज को कट करती है। मतलब या तो छोटी प्रॉपर्टी होगी और प्रॉपर्टी में भी कोई कानूनी आपको दिक्कत मिलेगी या बहुत छोटा आपको, जैसे आपके बहुत छोटा आपको मकान होगा। 4th हाउस में अगर सूर्य बैठे तो मकान जो है वो पूर्व या पश्चिम मुखी जरूर होगा और छत की ऊंचाई कम होगी और उसमें सूर्य का प्रकाश आने की कम जगह होगी अगर 4th हाउस में सूर्य बैठता है तो। 4th में अगर चंद्रमा अगर है तो घर के आसपास कहीं पॉन्ड मिलेगा आपको या कहीं कोई पानी का स्रोत मिलेगा। 4th हाउस में अगर मंगल है तो या कोई आपके कोई खेल का मैदान मिलेगा या कोई हेल्थ क्लब मिलेगा। 4th हाउस पे अगर बुध अगर है तो मकान जो होगा वो उसमें लकड़ी का काम ज्यादा होगा, मतलब वुड वर्क उस व्यक्ति के मकान में ज्यादा मिलेगा। 4th हाउस में अगर गुरु है, ऐसे व्यक्ति को मकान हमेशा या तो दादा की तरफ से गिफ्ट मिलता है या पिता की तरफ से गिफ्ट मिलता है और मकान थोड़ा ठीक होता है। मेरे ख्याल में
इनके कुंडली में है ये योग, आपके सुनीता जी की कुंडली में 4th हाउस में गुरु है। 4th हाउस में अगर शुक्र मकान अगर है तो उस व्यक्ति का मकान बड़ा होगा, मतलब बंगले जैसा मकान, और मकान में व्हाइट मार्बल अच्छा लगा होगा। 4th हाउस में अगर शनि है तो मकान पुराना होगा, और मकान में एक बोरिंग की भी संभावना रहती है। अगर 4th हाउस में राहु बैठ जाए तो उस मकान के जो ग्राउंड फ्लोर है, पीछे की साइड का मकान में या मकान के पास में कोई ट्रेन की ट्रैक जरूर मिलेगी आप, या कोई मस्जिद मिलेगी, या कोई गंदा नाला मिलेगा पास में निकलता हुआ। 4th हाउस में अगर केतु है, मकान या तो कॉर्नर का होगा, या टी पॉइंट का होगा, या गली में 3rd हाउस का मकान होगा, या 3 मंजिल का मकान होगा, और गली आगे से बंद होने की भी संभावना रहती है। मकान व्यक्ति कब खरीदता है, ये योग कैसे बनते हैं? जन्म कुंडली का शुक्र व गोचर का शनि हमेशा मकान को खरीदने के योग बनाता है। मतलब कुंडली का अगर शुक्र है, उसके ऊपर से शनि का गोचर हो तो मकान के खरीदने के योग बन जाते हैं। जन्म कुंडली के शुक्र से गोचर का शनि यदि भ्रमण करता है या नाड़ी लिंक करता है, तब भी व्यक्ति मकान खरीदता है। देखिए, नाड़ी लिंक जो है वो आप हमेशा करके देखेंगे तो वो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। घटना का अगर साल निकालना है आपको तो गुरु से निकालते हैं, क्योंकि गुरु की जो है वो 12 महीने में चेंज होता है। उसके बाद शुक्र से गोचर निकालेंगे, क्योंकि वो 1 महीने में चेंज होता है। और जो चीज है, सूर्य से उसका महीना निकालेंगे, और उसके बाद अगर उसका टाइमिंग निकालना हो, मतलब डेट निकालनी हो, तो वो चंद्रमा से निकालते हैं, और ये हमेशा गोचर से निकाला जाता है। घटना का दिन हमेशा आपको चंद्रमा से निकाल, तो चंद्रमा का गोचर हमेशा 2.25 दिन रहता है। मतलब मेन जो है अपन को सबसे बड़ी चीज क्या है, शुक्र से गुरु का अपन सबसे पहले गोचर भ्रमण देखेंगे। उसके बाद अपन को 1 साल का टाइम मिल गया, फिर सूर्य का गोचर देखेंगे, उसके बाद चंद्रमा का गोचर देखेंगे, तो अपन को डेट पता लग जाएगी। और जब शुक्र पे से यदि गुरु का गोचर अगर जाता है, सॉरी शनि का गोचर अगर भ्रमण करता है, तो ऐसा व्यक्ति मकान खरीदने के योग बना लेता है। गुरुदेव एक बार दोबारा बताएंगे? शनि के ऊपर से यदि शुक्र का गोचर बनता है, जन्म कुंडली का शुक्र व शनि का गोचर हमेशा मकान खरीदने का योग बना देता है। जन्म कुंडली के शुक्र से शनि का भ्रमण देखना है गोचर में, तो वो मकान के योग बनते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि हमेशा गुरु का भ्रमण देखने, हमेशा गुरु का जो है वो ट्रांजिट देखिए, वो एक आपको साल का घटना बता देगा। उसके बाद सूर्य का वो महीने का आपको बता देगा। उसके बाद जो है वो साथ में शुक्र का गोचर देखेंगे, और साथ में चंद्रमा का गोचर देखेंगे, तो डेट निकल जाएगी आपको कि किस डेट को अपन मकान लेंगे। यदि अगर फ्लैट खरीदना है या कोई जमीन खरीदनी है, तो हमेशा उसको बुध से देखते हैं।
जन्म कुंडली का बुध का गोचर शनि से अगर भ्रमण करता है तो ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा जमीन या कोई फ्लैट खरीदता है। मंगल भी जो है वो जमीन का कारक है। जैसे मैंने बताया आपको कि शनि जो है, शनि और मंगल जो है वो जमीन के भी कारक हैं। देखिए, अगर बुध 10th हाउस में है या 7th हाउस में है और शनि का गोचर है इन पर, तो दुकान खरीदने का योग बन जाता है। मतलब बुध प्लस शनि जो है वो आपके फ्लैट भी है और शॉप भी है। ठीक है। जन्म कुंडली के बुध से बाकी ग्रहों का गोचर अवश्य देखें। मतलब जन्म कुंडली का जो बुध है उससे बाकी सभी ग्रहों का गोचर। बाकी सभी ग्रहों में कौन से हैं? सबसे पहले अपन गुरु का गोचर देखेंगे, ईयर निकल जाएगा। उसके बाद सूर्य का, शुक्र का गोचर देखेंगे, महीना निकल जाएगा। उसके बाद चंद्र का गोचर देखेंगे और 4, 11 और 12 की दशा में व्यक्ति ये प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना लेता है। 4, 11 और 12। 4 क्या है? आपके प्रॉपर्टी का है। 11 क्या है? आपकी इच्छा पूर्ति का है। और 12 क्या है? एक्सपेंसिव। मकान खरीदने में हमेशा आपको एक्सपेंसिव जो होता है तो 12वां हाउस भी उसमें आना चाहिए। मकान व्यक्ति कब बेचेगा? एक बार बेचने के भी अपन योग देखते हैं ना कि कुंडली का शुक्र यदि गोचर का केतु जो है उस पर ट्रांजिट करता है तो मकान बिकता है। जन्म कुंडली के शुक्र के ऊपर से अगर केतु का भ्रमण अपन देखते हैं या नाड़ी लिंक देखते हैं तो जातक मकान बेचता है। समय को और छोटा करने के लिए पहले गुरु का गोचर देखें, फिर सूर्य का गोचर देखें और फिर चंद्रमा का गोचर देखें। और जो महादशा जो है वो महादशा नाथ 3, 5 और 10 की महादशा नाथ जो है वो व्यक्ति को मकान बेचने को मजबूर करती है। व्यक्ति फ्लैट कब बेचेगा? जब कुंडली का बुध और केतु का गोचर दुकान या जमीन बेचने के योग बना देता है। समय को छोटा करने के लिए पहले गुरु का गोचर देखिए, फिर सूर्य का गोचर देखिए, फिर चंद्रमा की मदद लेते हैं। और इसमें अपन वो देखने के साथ साथ नाड़ी लिंक भी देखते हैं। प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम जो है वो शनि से देखा जाता है, ना कि बुध से। इसमें जो है शनि जो है, अगर शनि किसी के अगर कुंडली में अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति जमीन का अगर कोई काम करता है तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं। जैसे शनि 4th में हो या 10th हाउस में हो तो वो व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्टर है या कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं। और साथ में जो आपके इसमें मंगल के कारक भी वो भी जमीन से रिलेटेड मानते हैं। मतलब व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि और मंगल 4th हाउस में हो या 10th हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा कंस्ट्रक्शन का काम या जमीन से जुड़े हुए काम करता है। अब देखिए, राहु से जो है हॉस्टल और किराए के मकान देखे जाते हैं। जैसे मकान, राहु अगर 4थे भाव का स्वामी कई राशियों में बैठा हो तब तो व्यक्ति के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो जाती है। मतलब 4th हाउस का जो स्वामी है वो आपके 20 स्वभाव राशियों में बैठ जाता है। या जैसे 4th हाउस में से शनि बैठा हुआ है आपका, शनि जैसे 4th हाउस का स्वामी आपके शनि बन गया तो शनि जैसे आपके 20 स्वभाव राशि में अगर जाके बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति के पास 1 से 2 प्रॉपर्टी भी मिलने की संभावनाएं रहती है।
गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जिसकी परिणामी और मंगल, शुक्र प्लस शनि जो है वो व्यक्ति के पास अच्छी गाड़ी मिलेगी यदि शनि और शुक्र की युति है। इसमें देखिए अलग अलग चीजें हैं। जो आपके बुध जो है वो टू व्हीलर है, मंगल जो है वो बाइक है। आपके मंगल प्लस राहु की युति है तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी टू व्हीलर रखता है। कार जो है वो शुक्र है। और आपके जो कभी आपने देखा होगा कि लोग बाग मतलब गाड़ी तो होती है बड़ी लेकिन लग्जरी नहीं होती। ऐसे में मंगल और केतु की युति देखी जाती है। ट्रक हमेशा मंगल और राहु की युति से बनता है। और राहु मैंने बताया था आपको कि घर के पास अगर आपका राहु अगर शनि के साथ में हो जाए, ऐसे व्यक्ति का मकान किसी रेलवे ट्रैक के पास होता है या रेल की आवाज आती है। अब व्यक्ति वाहन कब खरीदता है? जब जन्म कुंडली का शुक्र, मतलब जो भी चीज आपको खरीदनी है, मैंने आपको बताया कि बुध से टू व्हीलर होता है, बाइक मंगल से देखते हैं। और मंगल और राहु जो है वो आपके लग्जरी, मतलब जैसे जीप होती है उसको मंगल और राहु से डिनोट करते हैं। ट्रक को भी मंगल राहु से डिनोट करते हैं। कार होती है तो शुक्र से डिनोट करते हैं। और कि कोई भी जो चीज खरीदनी है, जन्म कुंडली का शुक्र जब इन्हीं ग्रहों से जो भी खरीदती है उसके गोचर का शनि घर से भ्रमण करता है तो ऐसा व्यक्ति वाहन खरीदता है। समय को छोटा करने के लिए कोई गुरु, सूर्य और चंद्र की मदद लेते हैं। वाहन कब बेचेगा? जब कुंडली का शुक्र प्लस जो भी आपको खरीदना है इंटू ग्रह प्लस गोचर का केतु, वाहन बिक जाएगा। वापस से रिपीट करता हूँ, जन्म कुंडली का शुक्र और जो भी आपको चीज खरीदनी है वो बेचनी है, वो ग्रह प्लस गोचर का केतु अगर भ्रमण करता है तो वाहन बिक जाता है। समय को छोटा करने के लिए पहले गुरु, फिर सूर्य और फिर चंद्रमा की मदद लेते हैं। व्यक्ति हमेशा 4, 11, 12 के भाव से ही आपको स्वामियों की दशा में ये हमेशा वाहन खरीदता है। अगर मंगल, शनि, राहु और केतु 4th हाउस में बैठे हों या उसको देखते हों, ऐसे व्यक्ति को मानसिक अशांति की दिक्कत रहती है। मंगल, गुरुजी शनि, एक बार रिपीट कर। राहु या केतु, या तो राहु बैठेगा या केतु बैठेगा। अगर राहु 4th हाउस में है तो केतु 10th हाउस में होगा। ऐसे व्यक्ति को मानसिक अशांति, ऐसे यहाँ पर केतु की ज्यादा संभावना, मानसिक अशांति के लिए केतु जरूर होना चाहिए। राहु दशम भाव में तो ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। चौथे व 8वें भाव की अगर व्यक्ति को मानसिक अशांति रहती है, तो 4th हाउस की चल रही हो या 8th हाउस की अगर महादशा चल रही हो, ऐसे व्यक्ति को भी मानसिक अशांति रहती है। अब ये देखिए कि पंचम भाव जो है हमेशा इसमें 3 चीजों को ज्यादा डिनोट करता है। एक तो प्रेम संबंध को, एक शिक्षा को, एक संतान को, और एक लव मैरिज के योग भी इसी से देखते हैं। नाड़ी में जो है वो प्रेम बुद्धि से देखा जाता है और केतु से इसको देखते हैं कि व्यक्ति का संबंध कैसा बना। जैसे बुध प्लस केतु जो है तो व्यक्ति के अगर बैठा हुआ है तो वो जरूर इस जाल में फंसेगा। कुंडली में बुध और केतु एक साथ बैठे हों या नाड़ी लिंक बनाते हो, ऐसे व्यक्ति के रिलेशन जरूर बनते हैं।
जन्म कुंडली में गुरु, शुक्र, बुध और केतु ये जुड़ जाएं, मतलब या तो साथ बैठे हो या नाड़ी लिंक बनाते हो, तो शादी में जो आपको इवेंट्स जो होंगे वो बहुत अच्छे इवेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, मतलब उसमें कोई शादी में कोई प्रॉब्लम या अड़चन जरूर आएगी। एक और चीज, अगर केतु इससे हटा दें, केतु को अगर निकाल दें और बुध, गुरु और शुक्र अगर एक साथ बैठे हो या नाड़ी लिंक बनते हो तो मैरिज कंफर्म है। अगर बुध, केतु और मंगल का अगर कोई संबंध बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति की शादी में कोई न कोई रुकावट या कोई परेशानी शादी से पहले या शादी में जरूर आती है। यहाँ तक भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का जो है वो कभी कभी संबंध विच्छेद भी हो जाते हैं, मतलब सगाई हुई और संबंध टूट गए, ऐसा भी हो जाता है, या फिर कोई दुश्मनी के कारण भी संबंध टूट जाते हैं। तो इसमें जो है वो केतु जो है वो मैंने बताया था आपको कि केतु अगर है तो वो उसको चीज को कट करता है हमेशा। तो बुध प्लस मंगल प्लस केतु की नाड़ी लिंक बन जाए या साथ बैठ जाए, ऐसे में मतलब शादी में कोई न कोई विघ्न जरूर आता है, और यहाँ भी हो सकता है कि वो शादी टूट जाए, लेकिन अगर टूटती नहीं है तो विघ्न जरूर आता है। अगर 5 + 7 का कॉम्बिनेशन, मतलब 5th हाउस का और 7th हाउस का अगर कॉम्बिनेशन, अगर संबंध बन जाता है तो ऐसे में भी लव मैरिज के योग बना देता है। मंगल करते हो या उनकी दृष्टि संबंध हो, मतलब वो नाड़ी लिंक हो गया, ऐसे में भी लव मैरिज के चांस काफी बनते हैं। यदि लड़के की कुंडली में स्वराशि में हो तो भी लव मैरिज के चांस ज्यादा बनाते हैं। लड़की की कुंडली में यदि मंगल स्वयं की राशि में हो तो भी लव मैरिज के चांस ज्यादा बनाता है। व्यक्ति को प्रेम संबंध कब होता है? जब कुंडली के बुध के ऊपर से गोचर का केतु भ्रमण करे या नाड़ी लिंक करे, तब प्रेम संबंध हो जाते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा के सामने स्वराशि में कोई भी जातक की माता का नाम, मतलब यदि व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा के सामने यदि स्वराशि में कोई भी वो बैठा हो ग्रह, तो ऐसे व्यक्ति का की मदर का नाम जो हो वो मतलब इस नाम से जरूर मिलेगा, पी नाम से, या बहन का नाम भी कन्या राशि से मिलेगा। संतान योग कब होते हैं? गुरु प्लस सूर्य अगर है एक साथ या नाड़ी लिंक बना लेते हैं 2 बार आके, तो लड़का होगा। गुरु और शुक्र अगर नाड़ी लिंक बना लेते हैं या एक साथ बैठते हैं तो लड़की होगी। ये पंचम भाव की बात कर रहा हूं मैं। अगर गुरु सूर्य प्लस बुध है तो 2 लड़के होंगे। गुरु प्लस शुक्र प्लस बुध है तो 2 लड़की होगी। गुरु प्लस सूर्य प्लस शनि है तो संतान में अवश्य देरी की संभावना रहेगी। गुरु प्लस शुक्र व शनि है तो लड़की के संतान में लड़की में देरी की संभावना रहेगी। गुरु सूर्य राहु और केतु होगा तो अबॉर्शन के चांस ज्यादा रहेंगे। देखिए, सूर्य प्लस बुध जो है वो 2 संतान है। अगर किसी की कुंडली में गुरु और सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं तो वो संतान चाहे एक साथ हो या 2 बार हो, लेकिन 2 संतान जरूर होगी। संतान कब होती है? जब कुंडली में सूर्य और शुक्र की डिग्री 3 से कम होती है, तो ऐसे जातक के संतान
नहीं होने की संभावनाएं रहती हैं। सूर्य और शुक्र की डिग्री में 3 से कम हो, मतलब सूर्य और शुक्र की डिग्री 3 से कम हो, तो ऐसे जातक के संतान नहीं होने के ज्यादा चांस रहते हैं। जैसे सूर्य 12 डिग्री का हो, शुक्र 14 डिग्री का हो, तो संतान जो होगी वो नहीं होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। अगर चंद्रमा और शुक्र के अंतर 3 डिग्री से कम है तो भी संतान होने में दिक्कत होती है। पंचम में यदि सूर्य है तो लड़का, और चंद्रमा अगर बैठे तो अबॉर्शन या मिसकैरेज की संभावनाएं बनाता है, या अगर मिसकैरेज या अबॉर्शन नहीं हो तो कन्या संतान होगी। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुकेश अंबानी है, उसकी कुंडली में सूर्य जो है वो पंचम भाव में है, और उसके बाद में जो है वो लड़का अवश्य होगा अगर साथ में मंगल बैठा हो तो। मतलब पंचम भाव में सूर्य के साथ अगर मंगल बैठा है तो ये योग जरूर बनाता है कि पहले लड़की अबॉर्शन हो, मतलब या तो अगर अबॉर्शन नहीं हो तो लड़की की संभावना रहेगी, और साथ में अगर मंगल होता है तो इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो लड़का होगा। ऐसे में अगर बुध बैठ जाए अगर 5th हाउस में तो 2 संतान होने के पूरे चांस रहते हैं। अगर गुरु बैठ जाए पंचम हाउस में तो 1 पुत्र संतान जरूर होगी। अगर शुक्र बैठ जाए तो 1 स्त्री संतान, मतलब फीमेल चाइल्ड जरूर होगा। संतान गोद कब लेनी पड़ती है? शनि अगर बैठ जाए तो संतान गोद कब लेनी पड़ती है? शनि अगर बैठ जाए तो लड़की गोद लेनी पड़ती है, और अगर राहु बैठ जाए तो लड़की ज्यादा होती है, लेकिन एक संतान अवश्य होता है लड़का, लेकिन उसकी सुख जो है वो व्यक्ति को कम मिलता है। पंचम भाव में अगर केतु बैठा है तो एक लड़का जरूर होता है, और लेकिन 3 संतान के बाद में एक संतान लड़का जरूर देती है। इसमें टोटल 3 संतान की भी संभावनाएं होती है, मतलब 2 लड़की हो और 1 लड़का हो। पंचम भाव में अगर सूर्य और बुध हो एक साथ तो भी अबॉर्शन और मिसकैरेज के चांस ज्यादा रहते हैं। पंचम भाव में अगर मंगल और केतु अगर साथ में बैठ जाएं तो भी अबॉर्शन और मिसकैरेज के चांस बढ़ा देता है। लड़का कब होगा? जब जन्म कुंडली का सूर्य और गोचर का गुरु, तो लड़का अवश्य पैदा होता है। जन्म कुंडली के सूर्य से गोचर का गुरु अगर भ्रमण करे या नाड़ी लिंक करे तो लड़का पैदा होता है। और समय को छोटा करने के लिए हमेशा सूर्य और चंद्रमा की मदद ली जाती है। सूर्य से 1 महीना और चंद्रमा से दिन। अब लड़की कब पैदा होती है? जब कुंडली का शुक्र और गोचर का गुरु भ्रमण करे या नाड़ी लिंक करे तो कन्या संतान होती है। समय को छोटा करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की मदद ली जाती है। इसके बाद शिक्षा का नंबर आता है कि 5th हाउस से शिक्षा भी देखी जाती है। नाड़ी में शिक्षा जो है, मैंने आपको पहली क्लास में एक मेरे उसमें बताया था। देखिए, आपके जो प्राइमरी एजुकेशन है नाड़ी में, प्राइमरी एजुकेशन मतलब 1st से लेकर 5th तक या 8th तक, ये चंद्रमा से देखी जाती है। इसके बाद 5th से लेकर ग्रेजुएशन की जो एजुकेशन है वो बुध से देखी जाती है। इसके बाद ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन की जो शिक्षा है वो गुरु से देखी जाती है। और कोई भी व्यक्ति जो इससे भी हायर एजुकेशन लेता है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में, अगर कोई पीएचडी करता है, डीलिट करता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो
अगर कोई अपने नॉन सब्जेक्ट में करता है तो वो शुक्र से देखी जाती है, और इसमें हायर एजुकेशन का कारक जो है वो राहु भी है। अगर अननोन सब्जेक्ट में अगर किसी ने कोई पीएचडी की है तो वो व्यक्ति का राहु उसको डिनोट करता है। मतलब पंचम भाव में अगर राहु है तो ऐसा व्यक्ति अननोन सब्जेक्ट में पीएचडी। तो बुद्ध हमेशा शिक्षा आपके ग्रेजुएशन तक की शिक्षा होती है। बुद्ध प्लस जो सूर्य जो है वो सोशल साइंस और मेडिकल साइंस की या फिर कॉमर्स में एमबीए की शिक्षा को दर्शाता है। बुद्ध प्लस चंद्रमा का अगर परिवर्तन हो जाए तो व्यक्ति जो है स्कूल और कॉलेज बदलता है या कोई इंस्टीट्यूट भी बदलता है, और व्यक्ति हमेशा होटल मैनेजमेंट में जाने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। बुध प्लस मंगल जो है जातक की शिक्षा में रुकावट का कारण बनाता है। अगर बुध का और मंगल का संबंध अगर नाड़ी लिंक बन जाए या एक साथ बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति के हमेशा पढ़ाई में रुकावट जरूर आई होगी, या कोई आपके स्कूल में फिजिकल झगड़े हुए होंगे। के बाद अगर वो व्यक्ति आगे पढ़ता है तो वो मिलिट्री साइंस लेगा, मेडिकल साइंस में जाने की संभावना रहती है। फायर एजुकेशन जो फायर एक्सटिंग्विशर्स की जो इंजीनियरिंग की जो आपको एजुकेशन होती है वो देता है। अब बुध और गुरु जो है वो हमेशा, आप देखिए बुध और गुरु का संबंध अगर हो गया तो व्यक्ति अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा। और एक और चीज होती है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन भर पढ़ाई करता है। अगर बुध का और आपके गुरु का नाड़ी संबंध बन जाए या एक साथ बैठे हों पंचम भाव में, बुध और शुक्र अगर होगा तो बायोलॉजी लेगा, आप कंप्यूटर एजुकेशन लेगा, या चार्टेड अकाउंटेंट बनने की भी संभावनाएं रहती है। एक और योग बताता हूँ मैं आपको कि मंगल और गुरु का संबंध अगर बन जाता है पंचम भाव में तो ऐसा व्यक्ति भी किसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाता है। अगर बुध के साथ शनि अगर बैठ जाता है तो शिक्षा हमेशा धीरे धीरे चले, मतलब रुकावटें आएंगी। और अगर पढ़ाई करता है तो पॉलिटिकल साइंस में जाएगा, हिस्ट्री में जाएगा, या कोई माइनिंग सेक्टर में जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो जिसके बुध और शनि एक साथ बैठे हों वो व्यक्ति को रात में पढ़ाई करने की हैबिट रहेगी। बुध और राहु का अगर संबंध बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति विदेश में पढ़ाई करने जाता है। और एक और मैं आपको बता दूं कि अगर बुध और राहु का अगर संबंध बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं भी करता है, और उसके सर पर कोई चोट का निशान या कोई ठुड्डी पर चोट का निशान आपको अवश्य मिलेगा। और वो एक से ज्यादा भाषाएं बोलने की भी उसमें संभावनाएं ज्यादा रहती है। बुध और केतु जो है वो शिक्षा में रुकावटें देता है। और वकालत की अगर अगर एजुकेशन लेता है तो वकालत में जाएगा, या आपके कॉमर्स साइड की कोई एजुकेशन लेगा। यहाँ तक अपन फिफ्थ हाउस का आज कुछ क्या बात, मैं आपको 10 मिनट देता हूँ। अगर किसी को भी अपने कोई चार्ट के बारे में पूछना है या आपको यहाँ तक मैंने बताया उसमें कोई भी शंका है तो मुझसे पूछ सकता है। हाँ गुरुदेव। बताइए। हेलो। जैसे दूसरे भाव में ग्रह हो और तीसरे भाव में जी कोई ग्रह हो और छठवें बिल्कुल, भाव में नाड़ी ग्रह हो, संबंध बन गए। तो देखिए दूसरे और तीसरे भाव में तीसरे बैठे नाड़ी ग्रहों का संबंध नाड़ी बन संबंध गए बनेगा और 100%। छठवें का? तीसरे पर नहीं बनेगा, लेकिन अच्छा। दूसरे का और तीसरे का नाड़ी संबंध बन गया। दूसरे का और पहले का नाड़ी संबंध बन गया। मैंने बताया था ना, दूसरा 12वां ये नाड़ी संबंध है। 5वां 7वां 9वां
और 11वां ये नाड़ी संबंध है। सभी ग्रह आपस में दृष्टि में हो, दृष्टि में संबंध बना रहे हैं या कहीं ना कहीं, हाँ कुंडली के तो सभी ग्रह। जी जैसे कहीं किसी की दृष्टि है, कहीं किसी का वो है, नहीं, दृष्टि में तो युति ये है। इसमें नाड़ी लिंक, हाँ दृष्टि में तो एक ही बात है, क्योंकि 5वीं इसमें जो नाड़ी लिंक जो है हमेशा, मतलब दृष्टि 7 दृष्टि तो सभी ग्रहों की होती है। जैसे गुरु की पंचम नवम है तो पंचम नवम नाड़ी लिंक में भी है। तो ये अपन ये मान के चलें कि सभी ग्रहों की जो दृष्टि है, जैसे मंगल की चतुर्थ दृष्टि है तो उसकी चौथी दृष्टि भी होगी, लेकिन नाड़ी लिंक जो है वो चौथी के से नहीं मानते, हमेशा 5वीं होनी चाहिए, 7वीं होनी चाहिए, 9वीं होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए, 12वीं होनी चाहिए, और 11 को भी सा, मानते। 7वीं दृष्टि से संबंध है सर। जी नाड़ी लिंक बन गया अगर 7 में से अगर संबंध बन गया। 7वीं दृष्टि आपस में गुरु की शनि पे, चंद्र मंगल राहु की सूर्य शुक्र केतु के साथ हुई है। जी आपको कौन से भाव से पूछ रहे हैं आप बताइए। नहीं, ये कौन भाव से तो भाव खैर में अलग पूछ। अलग है वो दूसरे तीसरा और छठवां ये बन गया, हाँ दूसरा तीसरा छठवां, और हाँ तीसरा दूसरा 7वां छठा, 11वां। दूसरा छठा ये नाड़ी लिंक बन गया। अच्छा, वो तीसरे वाला जो, तीसरा 7वां बनेगा। नहीं तीसरे की युति नहीं मानी जाएगी सर उसमें, हाँ तीसरे में दूसरा जो और ग्रह पड़ा है। तीसरे का नाड़ी लिंक बन गया। अगर हाँ तीसरे में भी कोई ग्रह है तो वो भी नाड़ी लिंक बन जाएगा। हाँ, तो दूसरा तीसरा छठा ऐसे संभाला जाएगा सर। जी बिल्कुल माना जाएगा। अच्छा अच्छा, दूसरा तीसरा छठा बिल्कुल माना जाएगा। ठीक सर। और कोई गुरुदेव, जो आपने भी बताया ये सारे जो कॉम्बिनेशन है 5वें घर में, उनकी पढ़ाई के लिए देखने के लिए या किसी भी घर में थोड़ी हो सी सकते तेज हैं? बोलेंगे तो ठीक रहेगा। गुरुदेव, जो आपने इतने सारे कॉम्बिनेशन बनाए पढ़ाई के लिए, जी ये सिर्फ 5वें घर में होने चाहिए या किसी और घर में भी चलेगा? नहीं ये मैं जो अभी घरों की बात कर रहा हूँ सिर्फ 5वें घर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने अगर चौथे 5 घर की बात की, सिर्फ चौथे घर की बात की। इसमें अगर बैठा हो या नाड़ी लिंक बनाता एक चार्ट में चौथे घर में 4 ग्रह हैं, 5वें घर में 2 हैं, तो उनका नाड़ी संबंध हो गया। तो छह ग्रहों की तो हाँ कौन सी पढ़ाई निकाली जाएगी फिर? अगर जैसे आप मुझे बताएं। चौथे घर में सूर्य केतु बुध शुक्र है और 5वें घर में मंगल और शनि है। बुध बुध है। बुध शुक्र केतु सूर्य है चौथे घर में, और 5वें घर में मंगल और शनि है। इसकी पढ़ाई कैसे देखी जाएगी? मंगल और शनि है। जी माइनिंग फील्ड में जाएगा ऐसे व्यक्ति, लेकिन पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, क्योंकि मैंने पढ़ाई में बताया रुकावट। कि केतु अगर आ गया तो संबंध जी में मतलब पढ़ाई में हमेशा रुकावटें देगा। अगर बुध और केतु का संबंध अगर बन गया तो पढ़ाई में रुकावटें अवश्य देगा। ठीक है, एक तो ये बात होगी और उनकी माइनिंग सेक्टर में जाएगा, माइनिंग सेक्टर में। क्योंकि माइनिंग सेक्टर को मंगल और शनि डिनोट करते हैं, जी क्योंकि 5th हाउस में मंगल और शनि की युति है। जी। अच्छा गुरुजी, एक और सवाल है मेरा इसी तरह, या एक कोई और कंस्ट्रक्शन लाइन सिविल इंजीनियर बन जाए। अच्छा, आर्ट साइड में चांस मैंने तो नहीं है ना? मैंने एक और चीज बताई थी, जी देखिए मंगल और बुध की युति अगर बन जाती है, जी मतलब चाहे नाड़ी लिंक बन जाए, ये जरूरी नहीं जी कि जी एक जी साथ बैठे हों, जी। और अगर बुध की डिग्री ज्यादा है मंगल की डिग्री से तो 100% व्यक्ति को इंजीनियर बना देगी, 100% अच्छा बना देगी। और अच्छा। अगर बुध की डिग्री मंगल की डिग्री ज्यादा है, बुध की कम है, तो वो व्यक्ति इंजीनियरिंग का काम कर सकता होगा लेकिन इंजीनियरिंग कर नहीं पाएगा। तो इंजीनियरिंग के लिए बुद्ध की आप डिग्री ज्यादा किसी का होनी चार्ट उठा के देख लीजिए, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बुध की डिग्री कम है और मंगल की डिग्री ज्यादा हो गई, तो ऐसे व्यक्ति के भी पढ़ाई में वो काम में वो व्यक्ति वो चीज को अचीव नहीं कर पाएगा। जी। तो गुरुजी, एक और चार्ट है ऐसे ही, 5वें घर में है आपका चंद्रमा। एक बार चौथे चार्ट डलवाएं। जी चार्ट डालो ना एक बार। किस पे डालूं?
गुरुजी किस में डालूं? ये टेलीग्राम में? हाँ, किसी पे टेलीग्राम पे डाल दो। ठीक है, टेलीग्राम में डाल। गुरुजी, पांचवें घर में सग्रीव, मंगल, गुरु और शुक्र है। 1 मिनट रुको, पहले एक को हाँ। कंप्लीट होने हाँ, दो। हाँ, डाल दिया गुरुजी, डाल दिया। देख लेती हूँ मैं भी। हाँ, देखिए मेष लग्न की कुंडली है ये। जी। आपको कौन से हाउस को पूछ रहे हैं? 5th हाउस को, 5th हाउस राइट? का। जी जैसे 5th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है जी, इसका और नाड़ी चौथे लिंक बन गया मंगल का भी, राहु का भी, सूर्य का भी, जुपिटर का भी, शनि का भी। शनि, सारे लिंक बन जाते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो एजुकेशन में, देखिए इस व्यक्ति को मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। और मेडिकल में भी मतलब ये व्यक्ति अगर मेडिकल में जाएगा तो ये डीएम लेवल तक जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि मंगल और राहु अगर कहीं किसी के बैठता है तो हायर एजुकेशन को भी आगे डिनोट कर देता है। गुरुजी इसने मतलब इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिकल में। हाँ, बिल्कुल। इंजीनियरिंग इसलिए कि देखिए सूर्य और मंगल और शनि ये तीनों एक साथ बैठे हैं, मतलब नाड़ी लिंक बना है। 12वां और दूसरा जी, सूर्य, मंगल और शनि, ये आपके इंजीनियरिंग फील्ड को डिनोट करती है। लेकिन इंजीनियरिंग से भी आगे पढ़ेगा ये बंदा। इंजीनियरिंग आगे पोस्ट ग्रेजुएट में मैनेजमेंट किया है। हाँ, क्योंकि राहु जो है मैंने बताया था हायर एजुकेशन को डिनोट करता है। जी जी जी, ठीक है। धन्यवाद। ये व्यक्ति के पास पैसा गुरुजी भी अच्छा कनेक्शन, रहेगा। गुरुजी कनेक्शन बनाने नहीं आ रहे। नहीं, कनेक्शन तो आप किसी भी जगह बैठो वहां पर 12वां देखो, दूसरा देखो, 5वां देखो, 7वां देखो, 9वां देखो, 11वां देखो, बस ये संबंध बन गए, नाड़ी लिंक बन गई। जैसे जी। अपन एक चार्ट ये वाला भी जो डाल रहा है उसको देखिए, उसमें अगर अपन 5th हाउस उसको लग्न देख लो एक तरीके से, उसका 12वां हाउस कौन सा हुआ? 4th हाउस हुआ। उसका 2nd हाउस जी कौन सा हुआ? 6ठा हाउस हुआ। तो ये और उसके जब उसका जो 5th हाउस हुआ वो हो गया 1 2 3 4 5, मतलब 9th हाउस जो है उसका 5th हाउस हो गया, और 7th हाउस उसका हो गया 11th हाउस। इस तरह से देखते जाइए, मतलब जो अपन को जगह का भाव देखना है उससे 12वां, 2nd, 5th, 7th, 9th, 11th और 12th अपन देख ही रहे हैं। ये कितने डाली है अभी चार्ट? 9th, 11th और 12th। 12th अपन बताइए इनमें शुरू में 12वां दूसरा प्लस 5वां 7वां 11वां, ये नाड़ी लिंक है। ये पर्टिकुलर हाउस या पर्टिकुलर ग्रह से देखना है, राइट? जी जी जी, ग्रह से अब नहीं, आ गया, भाव से देखना पकड़ है गया। और उसके स्वामी से देखना है। मैं आज ठीक भी है, इशू पर अपनी समझिए। चैलेंजेस खुद रिजॉल्व करूंगी, लेकिन आई हैव अ कंफर्टिंग। गुरुजी मैं डाली हूँ टेलीग्राम में। क्या पूछना है इसमें बताइए। गुरुजी अभी पंचम में आप जो बोले ना, गुरु, मंगल और शुक्र है, हाँ ओके, और 4th घर में राहु, सूर्य और बुध है, तो यहाँ पे हाँ एजुकेशन कम रहेगा, राइट? शुक्र से, बुध से 23 डिग्री है और मंगल 24 है, जी, तो एजुकेशन कम हुआ। हाँ कम रहेगा बिल्कुल। और ये शुक्र, मंगल और गुरु साथ में बैठने से इसका मतलब विवाह लव मैरिज रहेगा। लव मैरिज है, लव मैरिज के योग हैं। हाँ, योग है। तो आगे और एक चीज आप बोले थे कि अगर बुध के साथ केतु है, हाँ तो केतु पढ़ाई का में दृष्टि, रुकावट है। हाँ, अगर तो वो उसकी शादी हो रही है उसमें कोई अड़चन। अच्छा, केतु का भी संबंध बना है, देखिए हाँ, आप।
हाँ केतु का भी संबंध बन गया तो पढ़ाई शादी में भी रुकावटें आएंगी, या कोई घर खरीदेगा उसमें भी रुकावटें आएंगी, अच्छा या कोई अगर कोई मकान ले लिया तो उसमें कोई लफड़ा हो जाएगा। अच्छा हाँ, लेकिन लव मैरिज की 100% चांस है कुंडली। हाँ गुरुजी वही मैं पढ़ रही थी और तो शादी में भी कोई अड़चन है। जी जी मैं अपने कमरे में चली गई। जी बस नहीं मैं क्लियरिफाई कर रही थी एम आई गोइंग इन द राइट पेस बस और हाँ। कुछ ठीक है गुरुदेव एक रिक्वेस्ट है आपसे, किसी तरह से जो भी आप ये कुंडली सॉल्व कर रहे हैं अगर ये दिखेगी तो हम जैसों के लिए जरा इजी हो जाएगा। टेलीग्राम में है ना, टेलीग्राम में पे डाला दिख रही हुआ है अभी ना देखिए। सबको। अब टेलीग्राम में डाल रही देखूंगा है। तो ये दिखना बंद हो जाएगा। नहीं, नहीं उसको टेलीग्राम कोई में दिखना देख बंद नहीं, उससे दिखने से क्या फर्क पड़ता है, बंद हो जाए तो हो जाए, आपका ये बंद थोड़ा ना होगा। मैं भी तो टेलीग्राम पे देख रहा हूँ, बंद हो गया क्या? एक सेकंड गुरुदेव मैं भी जाके देखता हूँ। सब लोग देख रहे हैं, टेलीग्राम पे ही देख रहे हैं। ये लिंक हो गया ना 4th and 5th हाउस का भी। हाँ, 4th और 5th हाउस का लीक हो गया। हाँ ओके इसमें किसने डाली है ये कुंडली? मैंने डाली गुरुजी गुरुजी। मैंने डाली है, एक अच्छा, मैंने भी अच्छा। डाली थी, इसमें लास्ट क्या वाली मेरी पूछना है। चाहते हैं आप? जैसे गुरुजी इस 5th हाउस में कुछ कोई भी ग्रह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन 5th हाउस का तो फिर लॉर्ड इसका कहाँ बैठा है? इसका बुध बैठा हुआ है, तो पढ़ाई में अड़चन आई होगी इसके। बताइए आप मुझे। हाँ नहीं, अभी तो ऐसे कोई अड़चन नहीं आई गुरुजी पढ़ाई में। अड़चन नहीं आई, नहीं, क्योंकि जो 5th लॉर्ड जो है बुध, वो केतु के साथ में वो बनाया हुआ है, तो अड़चन नहीं, बहुत हायर एजुकेशन तो नहीं होगी इस व्यक्ति की। अभी तो गुरुजी 12th में है। एक और प्रिडिक्शन बता देता हूँ मैं आपको। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो कोई न कोई अभी इस ऑकल्ट फील्ड में काम कर रहा है। ये मैं आगे बताऊंगा क्यों, कैसे पकड़ा है मैंने इसको। ये एस्ट्रोलॉजी फील्ड में काम कर रहा है कोई बंदा। इसको गुरुजी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा शौक है जाने का, लेकिन अभी ये 12th क्लास में है अभी। अच्छा, अच्छा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का शौक होगा या जाएगा आगे, क्योंकि जो 8th शौक हाउस तो है बहुत ना, है। हाँ 8th हाउस है, उसमें अगर गुरु बैठ जाता है, ये सबसे फर्स्ट कंडीशन है। और देखिए नाड़ी लिंक बन गया बुध के साथ में, गुरु का। मैंने बताया था अभी कि गुरु और बुध का अगर नाड़ी लिंक बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी जरूर। और 8th हाउस जो है वो जुपिटर की ऑकल्ट के लिए सबसे बेस्ट जगह है। अगर 8th हाउस पे दृष्टि है, मैं 8th हाउस पे आएगा तब बताऊंगा आप लोगों को। 8th हाउस पे या तो दृष्टि है या जुपिटर स्वयं बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। और बुध के साथ भी इसमें नाड़ी लिंक बना। अभी जैसे इसमें गुरुजी सबसे ये बड़ी जो गड़बड़ हुई ना, इसमें बुध अस्त हो गया। ओके और इस व्यक्ति को अगर पढ़ाई कराओ आगे, तो आप इसको लॉ की पढ़ाई कराना। ओके। अभी क्या स्टडी कर रहा है ये? अभी तो पीसीबी ले रखी है, मेडिकल, क्या नीट क्या की, ले रखी है? नीट की, बीसीए? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेडिकल। नहीं, 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 नहीं कर पाएगा, अड़चन आ जाएगी। इसके लिए तो सबसे अच्छा फील्ड था आपके लॉ का। बुध और केतु का संबंध बनता है तो अच्छे लॉयर बनते हैं। इवन ये काफी अच्छा लॉयर बन सकता था अगर इसको, क्योंकि और वो भी क्रिमिनल लॉयर, क्योंकि मंगल के साथ संबंध बना है। आर्ग्यूमेंट करने में तो बहुत माहिर। हाँ, वो क्योंकि बुध और केतु जो है वो अच्छा तर्क वाला व्यक्ति बना। दूसरा राहु की कंडीशन बहुत अच्छी है, राहु बड़ी अच्छी जगह पर बैठा है, तो इसको लॉ की पढ़ाई कराओ। क्योंकि अपन किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं वो जरूर मायने रखती है। राव साहब, आपको बिल्कुल। दिख रही है कुंडली अभी?
राव साहब निकल के दिखते हैं। और कोई अगर कुंडली डालना चाहता है तो क्लियर हो जाएगी उन लोगों को। अगर कोई भी कुंडली डालना चाहता है डाले, ताकि पता लग जाएगा कि इसमें अपन को कैसे संबंध देखे जाते हैं और कैसे किए जाते हैं। लेकिन आप लोगों को नाड़ी लिंक समझ आ गया। दूसरा 12वां, ये पहली कंडीशन है। उसके बाद 5वां, 7वां, 9वां और 11वां, ये नाड़ी लिंक है। जबकि वैदिक में 11वें से कोई मतलब नहीं होता और 12वें से और दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन नाड़ी में जो होता है दूसरा, 12वां और 11वां जो है एडिशनल है। लेकिन 5वां, 7वां, 9वां तो दृष्टि होती है। 9वें की दृष्टि सब जगह नहीं, केवल गुरु की दृष्टि और राहु की और केतु की दृष्टि होती है। नवम, पंचम, नवम जो दृष्टि होती है हमेशा राहु की और केतु की होती है। राहु केतु की कभी भी सप्तम दृष्टि नहीं होती। गुरुजी एक क्वेश्चन और है इसी कुंडली पे। जी बोलिए बोलिए। ये हमने 4th हाउस भी किया है, तो 4th हाउस मदर का भी होता है गुरुजी? जी बिल्कुल होता है, मैंने बताया था आपको। और 4th हाउस में मदर को डिनोट। जी पर इस कुंडली में मदर के साथ बनती नहीं है, जबकि वीनस के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा, राहु केतु किसी का भी ऐसी। मतलब नहीं, आप देखिए वीनस बैठा हुआ कहाँ है, ये देखो पहले। 7th हाउस में वीनस 7th हाउस बैठे हैं, उसका लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? वीनस की 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि। अच्छा, चंद्रमा देखिए ना आप, नाड़ी लिंक बन गया। देखिए आप, शुक्र जो है, जो पंचम से 4th हाउस का लॉर्ड जो है, वो आपके एक तो इतने संबंध बनाया, वीनस का संबंध बना आपके। मतलब हम 7th हाउस के लॉर्ड से भी संबंध बनाए तो सैटर्न शनि के साथ बैठा है, शनि के सॉरी नहीं सन के देखिए, साथ बैठा है। फोर्थ और देखिए, 4th और 9th लॉर्ड सेम है। मतलब यस, 4th शुक्र जो है 4th का भी लॉर्ड है, 9th का भी लॉर्ड है, करेक्ट। बिल्कुल और ये लॉर्ड बैठा राइट, हुआ है 7th हाउस में, और 7th हाउस बिल्कुल में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सूर्य क्या, हमेशा सेपरेटिक, मतलब एक कट प्लेनेट है। इसके साथ कोई भी अगर बैठता है, 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो इधर देखिए, 4th हाउस का जो आपके जो लॉर्ड है वो सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। और सूर्य राइट, हमेशा जो है वो कट प्लेनेट है, उसने संबंध को विच्छेद, आपके अगर सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठ जाता है या केतु बैठ जाता है तो डिवोर्स के चांसेस को बढ़ा देता है व्यक्ति के मैरिज संबंध। इसमें 4th लॉर्ड ही आपके सूर्य के साथ, सूर्य की राशि में बैठा हुआ, तो गुरुजी राशि इसमें का भी राशि प्रभाव आता है। राशि गुरुजी इसमें एक्सचेंज भी है ना सर? गुरुजी इसमें हाँ, केतु का राशि एक्सचेंज भी है। केतु का चौथे भाव के स्वामी से भी संबंध बनवा है ना, नाड़ी संबंध। केतु से 11वां है वीनस। नहीं, इसमें देखिए ना आप, ये जो अभी कुंडली डाली है इसमें हाँ, 7th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है। हाँ तो और सूर्य 7th की, और सूर्य आप देखिए, ये भी इन्होंने अच्छी बात पकड़ी है कि शुक्र और सूर्य का भी इसमें एक्सचेंज है। और और सूर्य जो है केतु के साथ भी बैठा हुआ है, नहीं तो संबंध कहाँ से अच्छे रहेंगे? नहीं इसमें शुक्र का केतु से भी तो संबंध बन रहा है 11वां। केतु से 11वां हाँ बन रहा है, बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल बन रहा है इसलिए भी संबंध नहीं ठीक रहेंगे। जी। एक दूसरा देखिए आप इधर, आपके 4th हाउस का संबंध राहु से भी बना है। मैंने बोला था ना 12वां भी नाड़ी लिंक है, तो शुक्र के साथ राहु का संबंध भी बना है। राहु केतु के संबंध तो अगर जहाँ भी बनते हैं वहां पर उसको एक तरीके से संबंध को बिगाड़ने वाले होते हैं। राहु केतु हमेशा किसी संबंध को बिगाड़ने में सबसे आगे है। ठीक है, अब और पकड़ना किसी का कोई सवाल है? हेलो,
हाँ जी बोलिए। गुरुजी फोर्थ हाउस के लिए आपने बताया था, हेलो, बोलिए बोलिए। फोर्थ हाउस में मेरे शनि और केतु बैठे हुए हैं। आप और कुंडली डालो, आप अरे कुंडली गुरुदेव, डालो। इतना मैं का इंटेलिजेंट हूँ, इसमें कुंडली डाल सकूँ? हैं? इतना का आप इंटेलिजेंट हो व्हाट्सएप पे जाए डाल दो, आप व्हाट्सएप पे डाल दो। अगर आपको यहाँ नहीं डालने में तकलीफ है तो आप व्हाट्सएप पे डालो। सर जी मैंने डाली है कुंडली। अच्छा अच्छा, बिल्कुल देखते हैं। ये मकर लग्न की कुंडली आपने डाली है? हाँ जी हाँ जी। क्या चीज पूछनी है आपको शिवहरे जी, बताइए। बताइए शिवहरे जी, क्या आप चीज पूछना चाहते हैं? इस कुंडली में सर नाड़ी संबंध कैसे देखेंगे? तो कौन से किसके देखेंगे, देखने हैं आपको बताओ, किस चीज से देखना मकर है, लग्न की किस चीज का देखना है? सर, जॉब वगैरह जैसे की। अपन को है लग्न, अपन को सेकंड हाउस का देखना है, राइट? या अपन को लग्न से देखना है, तो लग्न का नाड़ी संबंध बना आपके चंद्रमा और शनि और ये केतु चंद्रमा शनि जो है 12वें में जो बैठे हुए नाड़ी संबंध बनाया। इधर 9वें में जो सूर्य और मंगल जो है वो नाड़ी संबंध बनाया। दूसरा गुरु जो है वो नाड़ी संबंध बनाया। बाकी और कहीं भी नाड़ी संबंध नहीं बना। ये व्यक्ति कमांडिंग पर्सनालिटी है कहीं, मतलब अच्छा व्यक्ति। एक तो इसके पास पैसे अच्छे हैं और ये व्यक्ति कमांडिंग है, मतलब जिस जगह भी काम कर रहा है वहाँ पर ये एक तरीके से कमांडिंग करता है किसी चीज। सही, आप सही है क्या ये चीज? हाँ सर। हाँ जी सर। सही है ना? बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। नहीं, अभी तो ये बच्चा है पर पोजीशन तो ऐसी है, बच्चा है अभी। अच्छा अच्छा, इस बच्चे को आप मतलब इसको जब इसकी पढ़ाई हो तो इसको आप फैशन डिजाइन में डालना या इसको होटल मैनेजमेंट में डालना, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा बच्चा। या फिर अगर ये काम नहीं करे तो इसको मेडिकल लाइन में डालना, क्योंकि सूर्य मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। और देखिए एक और बहुत बड़ी चीज जो है वो कि सूर्य मंगल और बुध शुक्र जो है वो नाड़ी संबंध बनाए हुए हैं। और जो जो फिफ्थ लॉर्ड है वो शुक्र जो है वो बुध और सूर्य और मंगल के साथ नाड़ी संबंध बनाए हुए हैं। तो ये बच्चा या तो आप मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा जाएगा या फिर होटल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा जाएगा, और हमेशा कमांडिंग रहेगा ये बच्चा। पेट में कोई दिक्कत रह सकती है इस बच्चे को। मैं अभी छठे भाव पे कल आऊंगा तो मैं बताऊंगा, अगर छठे भाव में अगर राहु होता है तो व्यक्ति को पेट की दिक्कत होती है, वो भी आपके लार्ज अंडरस्टैंड में, मतलब जैसे कब्ज की शिकायत हो या गैस की शिकायत हो, मतलब हाँ थोड़ी उसमें सी कब्ज प्रॉब्लम वगैरह रहती है। रहती है। हाँ थोड़ी ये सी कब्ज है, अब नहीं है फिलहाल। हाँ, एक काम और करो, बच्चे को एक उपाय है कि बारिश का पानी जो है बोतल भर के छत पे रख दो। अच्छी सोल है वैसे ये बच्चा जो है, बहुत अच्छी सोल है। उनके केतु चंद्रमा के साथ में अगर 12वें भाव में बैठता है तो आगे चल के बच्चा विदेश में भी पढ़ेगा, आप देखना, क्योंकि विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग हैं इस बच्चे के। राहु एक तो उच्च का बैठा हुआ है, एक चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है, और जो गुरु है वो नाड़ी संबंध बना रहा है 12वें से, तो ये बच्चा विदेश में भी पढ़ेगा। अच्छी कुंडली है ये, बहुत अच्छी कुंडली है। गुरुजी और एक किसी मेष, को चार्ट डाल रहे गुरुजी एक मेष लग्न की कुंडली और डाली है इस कुंडली से पहले। हैं? एक मेष लग्न की कुंडली डाली थी इससे पहले, हाँ बताइए कहाँ डाली है? अभी टेलीग्राम में डाली है सर इससे पहले। अच्छा अच्छा,
टेलीग्राम पर दिख नहीं रही है। अच्छा, दिख गई। तुला लग्न की कुंडली है। नहीं, तुला की नहीं है, मेष लगन की है। जी, मेष लगन की है, मेष लगन की। मेष लग्न की तो कुंडली यहाँ दिख नहीं रही मुझे तो। अच्छा, ये जो चंद्रमा बैठा हुआ है मेष लग्न का। हाँ, मेष में चंद्रमा बैठा हुआ है। हाँ, बताइए क्या पूछिए। इसी का पढ़ाई का पूछना था बच्चे का। मैंने बोला था ना कि सिविल इंजीनियरिंग कराओ उसको, बच्चे को। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग। लड़की है ये? हाँ, तो सिविल इंजीनियरिंग कराओ, क्योंकि देखिए और कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना इस बच्ची को तो उसमें विघ्न आएगा, क्योंकि मंगल और शनि का जो है सूर्य के साथ संबंध बन रहा है। तो मंगल और शनि जो है वो इंजीनियरिंग के मंगल शुक्र और सूर्य जो है वो इंजीनियरिंग के कारक हैं। एक मिनट, कुंडली कहाँ गई? ये चंद्रमा है क्या? मेष लग्न कुंडली में फिफ्थ हाउस में हाँ, चंद्रमा है क्या? मेष लग्न में चंद्रमा है। फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है हाँ, मेष में तो इसको चंद्रमा है, फैशन डिजाइन में डालो। फैशन क्योंकि डिजाइन में। देखिए इसका जो सूर्य है वो बुध और शुक्र के साथ में नाड़ी लिंक बना रहा है। हाँ फिफ्थ जी, हाँ हाउस जी। का लॉर्ड जो है वो सिक्स हाउस में बैठ के और बुध और शुक्र से नाड़ी लिंक बना रहा है। जी। तो फैशन डिजाइन में डालो इस बच्ची को, क्योंकि अच्छा। अगर राहु और मंगल, अगर आपने फिफ्थ हाउस के साथ में राहु और मंगल के अगर देखा तो वो तो इसको अच्छा फल नहीं देगा। इधर भी जो है वो सूर्य शनि और जुपिटर है, तो ये भी कोई अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाले। तो फिफ्थ लॉर्ड जो है उसका स्वामी जो है बुध और वीनस के साथ में संबंध, नाड़ी संबंध बनाया, तो इसको फैशन डिजाइन में भेजो इस बच्ची पढ़ने के लिए। ठीक है लेकिन आगे चल के बच्ची काफी अच्छा काम करेगी, क्योंकि एक मैं एक चीज बता दूंगा, एक बहुत बड़ा सूत्र बता देता हूँ कि जिनके चार्ट में केतु दशम भाव में बैठता है, भारत के 14 राष्ट्रपति हुए हैं जिसमें से 9 की कुंडली में केतु दशम भाव में था। केतु जो है दशम भाव में, राहु छठे भाव में और चौथे भाव में और 11वें भाव में कमांडिंग पर्सनैलिटी बना देता है व्यक्ति को। तो केतु जिनके दशम भाव में बैठता है, ऐसे व्यक्ति किसी बड़ी चीज को लीडरशिप देते हैं। तो ये बच्चे आगे चल के इसको तो फैशन डिजाइन में जाने दो, इस बच्चे को बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। नहीं, इसका तो दसम भाव में तो राहु है, केतु नहीं है। नहीं, दशम भाव में केतु जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर ले जाता है। नहीं, वही मैं कह चौथा रहा हूँ। राहु, क्योंकि हमेशा 180 डिग्री होते हैं ये, राहु का चौथे में होगा नहीं, तो केतु दशम में ही होगा। गुरु जी मैं वही बता रहा हूँ, दसम भाव में राहु है, चौथे भाव में केतु है। कौन सी कुंडली है फिर ये? अच्छा, ये कुंडली है जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ लग्न में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको तो सिविल इंजीनियरिंग कराओ फिर, ये मतलब कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाने दो। अच्छा। क्योंकि सूर्य मंगल और शनि है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाने जी 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 है ना। और जुपिटर भी कारक इसका जगह पर इसका बैठा तो हुआ। हाँ, जुपिटर 9वें में है सर। इंजीनियरिंग कराओ, इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग में मन नहीं है बच्चे का बिल्कुल इसका। बच्चे का अगर मन नहीं है तो फिर जो फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है और वहाँ पर वीनस और बुध है, वहाँ पर फिर इसको फैशन डिजाइन में डाल दो या इसको बीबीए करा दो। अच्छा। वीनस और बुध वाले व्यक्ति बिजनेस मैनेजमेंट पे भी जाते हैं, तो उसको करा दो। लेकिन वहाँ पर जी। विघ्न आएगा, क्योंकि केतु अच्छा। और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं, इसलिए पढ़ाई में जी ऐसे बच्चे के तकलीफ आती जी जी धन्यवाद गुरु जी। है। अपन कल 8 बजे मिलते हैं, ठीक है? जी गुरु जी, जी गुरुदेव गुरु जी। मेरी कुंडली नहीं देख रहे? बताइए कहाँ है आपकी कुंडली? भेज दी, उसी पे भेज दीजिए, इसी में ही, ग्रुप में ही। आपने टेलीग्राम पे डाली है? हाँ जी, हाँ जी। तुला लग्न की कुंडली है? जी गुरुदेव।
हाँ बताइए क्या चीज पूछ रही है। गुरुदेव एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, जैसे कि शुक्र के साथ जो है 12वें में सूर्य बुध है, इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा क्या बनेगा। चौथे में शनि केतु है, सामने मंगल राहु है। अब ये देखा जाए तो बुध भी कनेक्ट कर रहा है नाड़ी से। ये कैसे कि इसको कैसे प्रिडिक्ट किया जाएगा थोड़ा सा। बुध तो अस्त हो गया आपका, बुध तो छोड़ दो आप। अच्छा जी। सूर्य से क्योंकि केवल 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन है, तो बुध तो अस्त हो गया। तो सूर्य और शुक्र जो है वो युति बनाए हुए हैं। सूर्य और शुक्र जो है इसकी युति बनी, और इधर मंगल और राहु आपके नहीं, ये नाड़ी लिंक नहीं बना। तो इसमें केवल गुरु का नाड़ी लिंक बना। देखिए लग्न से गुरु का नाड़ी लिंक बना, तो शुक्र और गुरु बड़ा मकान है आपका। अगर आपने मगर ये फोर्थ हाउस में देखो, ये शनि केतु आ गए गुरुदेव सामने। ये भी देखो 1/7 का भी तो बन गया। नहीं, एक मैंने अभी आपको अभी चौथे हाउस पे अपन चले थे, तो मैंने ये बोला था आपको कि आपका शनि अगर स्वराशि में बैठा हुआ है 4th हाउस में, या 5th हाउस में बैठा हुआ है, 4th अगर स्वराशि का अगर कोई अगर शनि बैठा हुआ है तो मकान अवश्य देगा। और केतु अगर बैठा हुआ है तो वो उसके पास आपको मकान कोई आपने बेचा भी होगा। नहीं गुरुदेव मकान तो खैर कोई नहीं बेचा अभी तक। मकान कोई बेचा नहीं आपने, तो इस ना मकान में देखिए आपको एक और चीज बताता हूँ। अगर शनि की केतु की युति है तो इस मकान में आपके बंटवारे होंगे फिर। हाँ ये तो आगे हो चल के जाएगा इस जी, मकान में ये तो बंटवारे भाई अब होंगे। होएगा जी। हाँ, क्योंकि केतु एक कट है, तो इसमें बंटवारे करा देगा वो। अगर आपका मगर अगर वो नहीं हुआ ऐसा तो बंटवारे कराएगा, क्योंकि केतु एक कट पॉइंट है। गुरुदेव ऐसा है ना, ये मेरी गली जो मेरी पॉकेट है इसका 3रा मकान है। हाँ वो भी है ना, 3rd हाउस मैंने बताया था ये भी आपको। और कि आपकी गली में ये भी रोड 3rd आगे जाके बंद हो जाती है, 7-8 कोठियों के बाद ही बंद भी हो जाती है। वो भी मैंने बताया था आपको। 4th हाउस पे मैं आया था। अगर केतु किसी के है तो 4th हाउस में आगे चल के या तो 3rd हाउस है, 3 मंजिल का मकान है, या फिर कली बंद हो जाती है। ये इसके आपका 10वें हाउस से कोई नाड़ी लिंक नहीं बना, केवल आपका 4th हाउस से 10वें हाउस का नाड़ी लिंक 7th हाउस का बना। तो इसमें क्या क्या नाड़ी लिंक बनता है कि आपके पास मकान के साथ कोई जमीन भी है। जमीन तो है जी, गाँव में ऐसी कोई कहानी नहीं। हाँ, बाकी ये बुध का कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि बुध जब अस्त हो जाता है तो सूर्य के साथ में वो 0 रोल हो जाता है। दूसरे देखिए शुक्र और गुरु से अगर युति बनती है ना, जैसे आपके नाड़ी लिंक शुक्र का गुरु से बन गया, तो ऐसे व्यक्ति के पास में बड़ा मकान होता है। मैंने बताया था शुक्र और गुरु जो है बड़ा मकान, लग्जरी मकान है, लग्जरी गाड़ी है। ऐसे देखते हैं। अच्छा जी। और सर गुरुदेव चंद्रमा का भी तो रिलेशन बन रहा है, ये 3rd का वाले का इससे शनि केतु से, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे 3rd हाउस का हाँ जी। आपके पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं होंगे। ना जी, आज तक तो जीवन में कभी बिगड़ी नहीं, बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं जी हमेशा, बड़े अच्छे कोर्डियल, जिसको कहते हैं सो कोर्डियल। केतु के साथ तो ट्रांजिट बना रहा है वो, चंद्र का केतु के साथ तो नाड़ी लिंक बन रहा है। और घर के मुझे एक चीज और बताइए कि आपके घर के पास कोई पानी की जगह भी स्रोत भी है क्या, या घर में कोई बोरिंग है? नहीं, घर में तो बोरिंग कोठियों में करवा ही नहीं सकते ना गुरुदेव। हाँ, तो वो चंद्रमा डिनोट कर रहा है उसको। तो अगर पानी की टंकियां तो हर 40-40, 50-50 कोठियों के बाद में है जी। अब जैसे मेरे वाली इस पॉकेट में 10 कोठी एक लेन में, 10 कोठी एक लेन में। तो या कोई पॉन्ड हो या कोई घर में बोरिंग हो, उसको डिनोट करता है। नो पॉन्ड नो बोरिंग। आपके यहाँ बोरिंग भी नहीं है? नहीं जी नहीं, बोरिंग का क्या मतलब है? ये तो उड़ा के प्लॉट से 500-500 गज के जी, यहाँ कौन करने देगा आपको? गुरुजी ये शनि और केतु के हिसाब से बोल रहे हो क्या आप, बोरिंग और पॉन्ड का? चंद्रमा भी बार-बार लिंक बना रहा है, नाड़ी लिंक। आपके मुझे एक और चीज बताइए
जी आपके जैसे गुरु का नाड़ी लिंक बना आपका के साथ में, तो आपके जो कोई बड़ा भाई भी है, बड़ी बहन है क्या? कोई भी नहीं है गुरुदेव, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं काफी कंफ्यूज हूँ जी ये सुन के कि कोई भी नहीं है जी मुझसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हूँ मैं। क्योंकि गुरु का भी संबंध बन रहा है यहाँ। कोई भी नहीं है गुरुदेव। क्योंकि शनि जो है वो बड़ा भाई है, बड़ी बहन है। थर्ड हाउस से जो बना है ना संबंध, नाड़ी जी संबंध जो है शनि का बना है, वो बड़ा भाई है, बड़ी बहन है। तो हाँ हाँ। मिसकैरेज तो नहीं हुआ आपके मदर के? देखो आपसे पहले? वो तो मेरे होने से पहले तो हुए है जी 4-5। हाँ तो फिर लगी क्या ना, तो ये तो मतलब होने चाहिए, तो मिसकैरेज हुए। केतु जो मिसकैरेज ही है ना, मतलब ये तो देखिए नाड़ी का भी गलत नहीं है, क्योंकि नाड़ी के जो रूल्स है ना वो जबरदस्त रूल है सर। मतलब ऐसा अगर आप केतु, इट मीन्स क्या ये डिनोट करता है कि कोई मिसकैरेज हुए हैं अगर, क्योंकि देखिए थर्ड हाउस से जो आपका नाड़ी संबंध बना शनि का बना, और मैंने बताया था शनि बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, और केतु जो बैठा है उसको कट किया उसने। इट मीन्स आपसे अच्छा बड़े भाई बहन थे और उनका मिसकैरेज हुआ आपकी मदर। गुरुजी ये डिनोट मिसकैरेज करता है ये। केतु हमेशा कट है, सूर्य कट है। चलिए कल 8 बजे मिलते हैं अपन लोग। गुरुदेव एक क्वेश्चन बस, लास्ट क्वेश्चन गुरुदेव। अब जैसे मेरे लगन में 7 नंबर राशि है, हेलो, तो बोलिए ये बोलिए। धर्म त्रिकोण तो ये यही माना जाएगा ना जी 7, 11 और 3 का ही? धर्म त्रिकोण तो 7, 5, 9 का होता है। ये लग्न का, 1, 5, 9 का पंचम का, नवम का। नहीं, तो 1, 5 इसको कौन सा इसको गिनेंगे, या ये जो मतलब 1 नंबर राशि जो बैठी है इसमें, तो 7वें घर में इसको गिनेंगे, ऐसे गिनेंगे? नहीं 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 नहीं, धर्म त्रिकोण तो लग्न, पंचम भाव, नवम भाव है। भाव से लेना है एक ही इसको। होगा धर्म त्रिकोण। नहीं, आप सही बोल रहे हो। आपका जो हिसाब से बोल रहे हो सही बोल रहे हो आप। 7, 11, 3 आपका धर्म त्रिकोण है गुरुजी। वो उनका हाँ पत्रिका देख के बोल रहे हैं गुरुजी। हाँ, मतलब लग्न आपका सप्तम, तुला, शनि तुला। और बुध, ये धर्म हाँ त्रिकोण है। हाँ, मतलब धर्म पहला हाउस, 5th हाउस और नवम भाव, ये धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण। मतलब मेरे जो धर्म त्रिकोण में शुक्र और ये मान के चले गुरु बैठे हैं। नमस्ते। तो आपका नेचर भी वैसा ही है। था योर स्टार्ट वाज अमेजिंग, लास्ट वीक बहुत कमाल था, यू नो, सो आई थिंक वो बेंचमार्क वैसे भी सेट इनकी हो कुंडली में सर 3-3 जो है कि मतलब वैसे भी जो है इनकी कुंडली में हम देखें तो 3-3 ग्रह रहे हैं, और एक का तो नीच भंग राजयोग बन रहा है। पासपोर्ट लेके यहाँ आइए। जी जी जी। आवाज किसकी आ रही है? आवाज किसकी आ रही है? बंद बहुत करिए। डिस्टर्बेंस हो रही है। ये मेरे ख्याल से भैया क्या बता के जरा एक बार फिर बताएगी, थोड़ी मेहरबानी होगी। देखिए शुक्र और शनि का तो वैसे आपका पंच महापुरुष योग बना हुआ है, ठीक है ना। तो जब भी जी शुक्र की और की महादशा आएंगी, आपने बहुत राइज किया होगा, अपने बिजनेस के अंदर भी किया होगा। और दूसरा जो है मंगल आपके 10वें भाव में जो बैठे हुए हैं नीच के हैं, लेकिन उनका नीच भंग राजयोग हो रहा है, ठीक है ना। तो जब भी मंगल की दशा आएंगी, आप शुरू में तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन बहुत अच्छी गई होंगी मंगल की दशाओं में। जो आपने राइज किया होगा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। नीच भंग राजयोग कैसे हो रहा है भैया? तो पढ़ना पड़ेगा आपको जब वैदिक। लग्न होता है तो मंगल, थोड़ा सा मंगल एक जो बार है प्लीज जी जी प्लीज। जी, करेक्ट। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे चंद्रमा नीच के हैं, और नीच के चंद्रमा को उसका जो उच्च का नीच का ग्रह है, मंगल है। हाँ नीच का तो मंगल है जी। हाँ सॉरी, नीच के मंगल है, तो मंगल को जो है शनि देख रहे हैं ना, उसके उच्च के जो मालिक हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, तो बिल्कुल ठीक शनि बात। की वजह से इनका जो है नीच भंग हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बिल्कुल ये ठीक। आपको मंगल और राहु की जो युति है ना, उसने आपको खराबी दी है सारी। मंगल राहु की युति जो आपकी हुई है ना 10th हाउस में, ये हाँ आपको परेशानी दी सबसे ज्यादा।
लेकिन सर बिजनेस के लिए तो दिमाग इनका ऐसा दौड़ता होगा कि मतलब जो है आउट ऑफ बॉक्स लेके और ये कहीं भी करके भी आते होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी जो खराबी हुई ना, देखिए एक जो संबंध ये 1 2 3 4 ये केतु सूर्य का जो संबंध बना है ना, ये पैसे जिसको देते हैं वो अटक जाते हैं। सूर्य केतु का अगर संबंध बन जाता है, क्योंकि बुध का रोल तो 0 हो गया, इधर मंगल और राहु ने इनको मतलब जो शारीरिक परेशानी थी, और मंगल राहु ने नीच का मंगल ने दशम भाव में राहु के साथ में ये परेशानी दे दी। साथ में उसका जो संबंध है वो नीच के राहु के ये मंगल के साथ है। सर लेकिन एक कीर्ति योग भी तो बन रहा है, सूर्य केतु के साथ में कीर्ति योग भी तो बन रहा है। कहीं ना कहीं इनका जो है गाड़ी पे या कहीं चीज पे कहीं मतलब ध्वजा लगी होगी। मेरे भैया ध्वजा तो मेरे को आते हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर सलाम मारा करते। तो कह रहे ना वो मतलब कीर्ति ध्वजा योग तो बना हुआ है आपका भी। अच्छा मेरे भाई जी, हाँ जी, इलेक्शन लड़ने का तो प्रोग्राम नहीं है। इलेक्शन लड़ा था मेरे भाई। सही है। हेलो, तो आपको सक्सेस नहीं मिली होगी, इसका कारण बताया तो क्यों सक्सेस नहीं मिली। हाँ सक्सेस नहीं मिली। देखिए जब दशम भाव में जब राहु होता है ना, राहु की जगह नहीं है वो, और दूसरा बुध जो उसका कारक जो मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है वो अस्त हो गया, और 12वें हाउस में बुध की जगह नहीं है वो। हाँ सबसे ज्यादा खराब 12वें बुध है। हाँ तो वो जगह नहीं है उसकी, वो कारक जगह नहीं है उसकी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर कारक जगह भी अगर होती तो मूल त्रिकोण अच्छी जगह पे है, लेकिन सूर्य का अस्त नहीं होना चाहिए था। अगर ये नहीं होता तो आपको हमेशा सक्सेस मिल जाती उसमें। और राहु अगर ये इसकी जगह उल्टा होता, केतु यहाँ होता, राहु चौथे हाउस में होता, तो बहुत अच्छी पोजीशन होती है आपके। तो गुरुदेव अभी अपन इसको जो तो इनका ये जो इंसिडेंट जो देखेंगे जाएंगे, वो ये क्या बोल रहे थे आप अभी बीच में, ट्रांजिट और दूसरा क्या बोल रहे थे? प्रोग्रेस, प्रोग्रेशन इनका, वो ये कब से सिखाएंगे गुरुदेव? तीसरी वाली क्लास में। तीसरी वाली क्लास में। अच्छा क्योंकि उसी भाव खत्म होने दीजिए, पहले भावों को समझ लीजिए, है ना। भावों को पहले प्रॉपर समझ लीजिए, उसके बाद आप ये क्लास में कोई प्रोग्रेशन नहीं होगी। ये पूरी 15 दिन की क्लास में कोई प्रोग्रेशन नहीं आएगी। प्रोग्रेशन मेरी क्लास अलग होगी और ट्रांजिट होगी, गोचर और प्रोग्रेशन पूरी अलग सिखाऊंगा मैं। उसके लिए अलग क्लास होगी? बिल्कुल अलग होगी। तो फिर हम किसी की प्रेडिक्शन कैसे करेंगे गुरुदेव? प्रेडिक्शन तो सिखा ही रहा हूँ ना मैं, और कैसे प्रेडिक्शन करते हैं? नहीं, ये इंसिडेंट कब अकर होगा या कैसे कब होगा वो जो वो लिखाऊंगा सब में। अच्छा उससे देखते हैं। प्रोग्रेशन के 50,000 रुपए लेते हैं। गुरुदेव मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, आपको बताऊंगा जी, आपको बताऊंगा जी। ठीक है, कल धन्यवाद गुरुजी, कल मिलते हैं अपन। थैंक यू, हैप्पी नाइट एवरीबॉडी। मुकेश जी थैंक यू, एवरीबॉडी थैंक यू। ग्रीन से कलर का बटन आता है, उसको दबाना चाहिए था आपको। कहाँ था? यहाँ आया था। स्टार्ट ज्वाइन विद लिंक, स्टार्ट हो गया फिर।